हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है। ठीक है, तो जो यूरोपीय कंपनियां आई थी भारत में, तो सबसे पहले कौन सी आई थी, फिर उसके बाद कौन सी आई थी। तो इसका क्रम देखिए, पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर अंग्रेज, डैन और लास्ट में फ्रांसीसी। तो इस तरीके से जो यूरोपीय कंपनियां थी भारत में आई थी। नेक्स्ट है, किस यूरोपीय व्यापारी ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो जो यूरोपीय व्यापारी था जिसने सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो वह था वास्को डी गामा, जो कि 1948 में भारत आया था और सबसे पहले कालीकट के समुद्र के जो तट था वहाँ पर उतरा था समुद्र मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था। तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर बना था भारत में वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा था 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रहा गवर्नर भारत में। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू की खेती तथा प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किसने किया। तो पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती स्टार्ट हुई और प्रिंटिंग प्रेस को भी स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत कब आया। तो 1509 में आया था अल्बुकर्क भारत, जो कि पुर्तगाली गवर्नर था। कोचीन में दुर्ग भी बनाया अल्बुकर्क के द्वारा। कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया। तो 1639 ईस्वी में किया था डचों ने गोवा पर आक्रमण। फिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। तो 1600 ईस्वी में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस राजदूत बनकर किसके दरबार में आया। ठीक है, तो जो अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था वो राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, राजदूत बन के जहांगीर के दरबार में आया था 1609 ईस्वी में। फिर है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो सूरत में स्थापित की थी अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना। तो 1774 में 1774 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना था। फिर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, कई बार पूछा जाता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था यानी लागू किया गया था। ठीक है, फिर है, किसे भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। तो सबसे पहले जो प्रशासनिक सेवा का जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यानी कि जो प्रशासनिक सेवा जो यूकेएसएससी यूकेपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसका जो जनक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है, 1802 में वेशिन की संधि किस गवर्नर के समय हुई। ठीक है, तो वेशिन की संधि जो 1802 में हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो बंगाल का गवर्नर जनरल कब रहा। तो 1807 से 1813 तक रहा था लॉर्ड मिंटो बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, 1807 से 1813 ईस्वी तक। फिर है, 1816 की संगोली की संधि किस गवर्नर के समय हुई। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुई थी संगोली की संधि। 1816 में जो संधि हुई थी संगोली की संधि, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स उस टाइम गवर्नर थे। नेक्स्ट है, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम। ठीक है, किसने लागू किया। तो काश्तकारी अधिनियम लागू किया लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे है इसमें, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। फिर है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो अंतिम तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, लेकिन उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, फिर है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल भारत का पूरे भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इससे पहले तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, फिर बाद में से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि पहला गवर्नर जनरल होता है भारत का। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल मुख्य किन सुधारों के लिए जाना जाता है। तो देखिए, शिक्षा के सुधारों के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल को
में शिक्षा के सुधारों पर अच्छा कार्य किया गया था। फिर सती प्रथा का अंत किया गया था। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का पर प्रतिबंध लगाया था और उसको अंत कर दिया था। ठीक है, फिर है वुड डिस्पैच किस गवर्नर ने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय में लागू किया गया था। आगे है सर्वप्रथम भारत में रेलवे परिवहन का आरंभ किस गवर्नर ने किया? तो भारत में रेलवे परिवहन का आरंभ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी के समय के मुख्य कार्य। ठीक है, तो 1854 ईस्वी में कौन कौन से मुख्य कार्य हुए हैं लॉर्ड डलहौजी के समय? तो देखिए, पहली बार जो डाक टिकट था उसका प्रचलन किया गया, डाक टिकट का। फिर है सार्वजनिक, जो पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, लोकसभा विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये सारे कार्य हुए थे 1854 में। डाक टिकट का प्रचलन हुआ था, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना और लोकसभा विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। आगे है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो फिर वायसराय, अब इसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग था सबसे पहला जो वायसराय था, वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट है ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था महारानी विक्टोरिया को, जो ब्रिटेन की महारानी थी, 1 जनवरी 1877 में। 1 जनवरी 1877 को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस या वायसराय के समय हुआ? ठीक है, यहाँ पे वायसराय होगा, वायसराय के समय हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जेम्स फोर्ड के समय हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है किस वायसराय के समय साइमन कमीशन भारत आया? तो लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लंदन में हुआ था। ठीक है, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1931 में, यानी कि प्रथम गोलमेज 1930 में और उसके जस्ट 1 साल बाद 1931 में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लंदन में हुआ था। 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे है पूना समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ था पूना समझौता। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा 8 अगस्त 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत में। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। ठीक है, फिर है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था भारत पर, तो अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है, तो ये 3 जून 1947 को नियुक्त किए गए थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया? तो प्रधानमंत्री इटली द्वारा 4 जुलाई 1947 में पारित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भी और अंतिम दोनों ही चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे गवर्नर जनरल। प्रथम इसलिए कह रहे हैं, प्रथम और अंतिम इसलिए थे क्योंकि इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसे हटा दिया गया था भारत के संविधान में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो इसलिए इसे प्रथम और गवर्नर जनरल कहा गया है कि प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत के आधुनिक इतिहास से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए।